Morning, dear students. So today we will continue our chapter Forest, our lifeline. So let us start with the activity 17.3. So in this activity what we have to do, dig a small pit. एक small pit को हमने dig करना है. Put vegetable waste and leaves in it and उसमें हमने क्या डालनी है, कुछ vegetables और leaves. Cover them with soil और उसको soil से cover करना है. After some water और उसके बाद उसमें add करना है कुछ water. After 3 days remove the upper layer of soil. डज द पिट फील वार्म इनसाइड और कुछ दिनों के बाद 3 दिनों के बाद हमें क्या करना है, लेयर जो सॉइल की अपर लेयर है उसको रिमूव करना है. तो क्या आपको वो पिट अंदर से वार्म फील हो रहा है? पहेली ने पूछा देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं. ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और इस तरह बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं. व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री. तो क्या होगा अगर हम एक फैक्ट्री बनाने के लिए कुछ पेड़ों को काट दें, कुछ ट्रीज को कट कर दें. सो प्रोफेसर अहमद सेड, अब प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स. इन सब के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा. ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं ये? ऑटोट्रॉफ्स आर द ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस फूड. ग्रीन प्लांट्स जो कि फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Autotrophs. And what are heterotrophs? Heterotrophs are the organisms which takes their food from the autotrophs. Means वो वाले organisms जो अपना food autotrophs से लेते हैं, plant से लेते हैं, उनको heterotrophs बोलते हैं. And what are saprotrophs? Saprotrophs are those organisms which depend on dead and decaying organic matter for their फूड. ओके, सो यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड. आपने पीछे पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड. चाहे कोई हार्बीवोर है, चाहे कोई कार्निवोर, सभी अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर. ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन. मीन्स द वन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म को कोई और अदर ऑर्गेनिज्म खा जाता है. इसी तरह साइकिल चलती रहती है. जैसे कि एग्जांपल है, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, कि ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट्स ने. और इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने. एंड द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक. तो यहाँ पर हमारी क्या बन गई? एक फूड चेन बन गई. फूड चेन क्या है? ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, एंड स्नेक इज ईटन बाय ईगल. सो मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट. बहुत सारी फूड चेन जो है फॉरेस्ट में इसी तरह से मिलती हैं. एंड ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड. एंड ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड मीन्स food chains are always connected. For example, if any food chain is disturbed, it affects other food chains. अगर कोई एक food chain disturb हो जाएगी तो वो दूसरी food chains को क्या करेगी? Disturb कर देगी, affect करेगी. Every part of the forest is depend on other parts. मीन्स फॉरेस्ट का हर एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड रहता है. इफ़ वी रिमूव वन कॉम्पोनेंट, अगर आप एक कॉम्पोनेंट रिमूव करते हैं, से ट्रीज, मान लो हमने ट्रीज को रिमूव कर दिया, सो बाकी सारे कंपोनेंट भी अफेक्ट हो जाएंगे. मीन्स वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, बिकॉज यू हैड कट ऑल द plants. Okay, Professor Ahmed asked the children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hard hand lens. Professor Ahmed ने कहा बच्चों को, चिल्ड्रन को, कि कुछ लीव्स को पिकअप करें फॉरेस्ट के फ्लोर से और उसको हैंड लेंस से ऑब्जर्व करें. दे फाउंड टीनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स. उन्होंने देखा जो डिकेइंग लीव्स हैं, जो खराब हो चुकी हैं, उनके ऊपर क्या है? मशरूम्स ग्रो कर रहे हैं. दे ऑल्सो सा एन आर्मी ऑफ टीनी इंसेक्ट. और उन्होंने टीनी इंसेक्ट्स की आर्मी भी देखी, जैसे कि मिलीपेड्स, आंट्स एंड बीटल. दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिज्म लिव देयर. और वो बहुत हैरान थे कि यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म कैसे रह रहे हैं. प्रोफेसर अहमद explained that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. मीन्स प्रोफेसर अहमद ने कहा कि ये ऑर्गेनिजम्स तो आपको दिख रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर प्रेजेंट है जो आपको वहाँ पर विजिबल नहीं है. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो पहली वंडर्ड वट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट, कि मशरूम और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं वो खा क्या रहे हैं, उनको खाना कहाँ से मिल रहा है. Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plant and animal tissue and covered them into a dark colored substance, humus. प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि वो फूड जो कहाँ पर फूड कर रहे हैं, वो डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं एक डार्क सब्सटेंस में, जिसको हमने क्या नाम दिया? ह्यूमस. ओके,
यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में भी हम पढ़ चुके हैं ह्यूमस के बारे में। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। ह्यूमस आप कौन को सॉइल की कौन सी लेयर में मिलती है। यू हैव टू चेक, जो आपने डायग्राम किया था ए होरिजन बी होरिजन, वहाँ पर आप चेक करके बताना कि ह्यूमस जो है आपको वो कौन से पार्ट में मिलती है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल के लिए। सो दिस इज़ योर होमवर्क। Now the microorganisms which convert dead plants and animals to humans are known as decomposers। अब एक डेफिनेशन आती है हमारे पास, what are decomposers। decomposers कौन से होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ह्यूमस में, उनको हम बोलते हैं decomposers। These microorganisms play an important role in the forest, और इनका फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on forest floor। The presence of humus ensures that the nutrient of dead plant and animal are released down into the soil। humus का present होना हमें ये बताता है एक्चुअली में कि जो dead plants हैं और animals हैं वो हमने soil में वो release हो गए हैं। From there these nutrients are again reabsorbed by the रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट। मीन्स जैसे कि वो डेड लीव्स थी, उन डेड लीव्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ह्यूमस में कन्वर्ट किया, वो ह्यूमस सॉइल में चलेगी एंड वहाँ से उस सॉइल से फिर से प्लांट्स ने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। सो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है फिर से एब्जॉर्ब हो गए। व्हाट हैपन्स इफ़ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। क्या हो अगर फॉरेस्ट में कोई एनिमल डाई अप हो जाए, मर जाएगा। तो शीला आस्क्ड, तिबू रिप्लाइड दैट डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स एंड इंसेक्ट्स। उसने तिबू ने बताया कि जो डेड एनिमल्स हैं वो फूड बन जाएगा किस किस के लिए, वल्चर के लिए, क्रॉ के लिए, जैकल और इंसेक्ट्स के लिए। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल्ड, और इस तरह वहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, साइकिल्ड हो गए। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। ओके, पहेली रिमेंबर्ड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। लेकिन पहेली को ये याद आया कि प्रोफेसर अहमद ने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं। प्रोफेसर Ahmad explained that plant release oxygen through the process of photosynthesis। You all know that plants release oxygen during the process of photosynthesis। The plants help to provide oxygen for animal respiration, and that oxygen which is released by the plants is used by animals for respiration। They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। Actually plants maintain the balance of oxygen and carbon dioxide। How? Let us see. Plants release oxygen, okay, plants release oxygen and this oxygen is consumed by the animals, and in turn animals release carbon dioxide and this carbon dioxide is consumed by the plants। So plants maintain a balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। That is why forests are called as lungs। इसलिए हम forest को क्या बोलते हैं, lungs, because it provides oxygen। The children saw clouds forming in the sky। children ने क्या देखा, sky में क्लाउड्स बनते हुए देखे। बूजो रिकॉल दैट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। बूजो को याद आया कि उसने क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर। ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल से पानी को लेंगे, रूट से पानी को लेंगे और उसको क्या करेंगे, वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज, अगर ट्रीज कम है, हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड। तो क्या वाटर साइकिल अफेक्ट होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर ट्रीज कम हैं तो पानी का इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा और वाटर साइकिल अफेक्ट हो जाएगी। तिबू टोल्ड दैम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तिबू ने बताया कि फॉरेस्ट सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए घर नहीं है। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, जो कि डिफरेंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तिबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट, और ये एनिमल्स जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। फॉरेस्ट इनको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड भी दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है, वाटर एंड मेडिसिन, एवरीथिंग दे गेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। उनको ट्रेडिशनल नॉलेज है फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स की। यू नो दैट इन द अर्लियर टाइम्स देयर आर नो डॉक्टर्स नहीं होते थे, और देयर आर वैद्स विच यूज द मेडिसिनल प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। ओके, so while Buju was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream। जब बूजू पानी पी रहा था तो उसने वहाँ पर कुछ डियर्स को क्रॉस करते हुए देखा। They disappeared into the bushes, और वो bushes में disappeared हो गए। and the dense bushes and the tall trees provide animals with the food and shelter। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फूड और शेल्टर दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, और वो उसको उनसे कार्निवोर से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं।
टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर पे उसने देखना शुरू किया. सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स, और उसने कुछ एनिमल्स की ड्रॉपिंग्स देखी, वेस्ट मटेरियल देखी. एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स. सो प्रोफेसर अहमद informed that the forest officer could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, कैसे, बाय देयर ड्रॉपिंग्स एंड देयर फुटप्रिंट्स. ओके. बूजू कॉल्ड एवरीवन, बूजू ने सभी को बुलाया. एंड शोड देम ए लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, बहुत बड़ा सा हीप दिखा उसको. Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedling was sprouting. उसने देखा कि उस ड्रॉपिंग से बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वहाँ पर फीड कर रहे थे, बहुत सारी बीटल्स थी और वहाँ से एक सीडलिंग भी स्प्राउट हो रही थी, निकल रही थी. दी सीडलिंग्स आर ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स, ये सीडलिंग किसी हर्ब्स या श्रब की हो सकती थी. The animals also disperse the seed of certain plants and helps the forest to grow and regenerate. जो एनिमल्स हैं वो भी हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में, मतलब सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे अगर एनिमल्स, तो वहाँ पर जो है प्लांट्स ग्रो करने लग जाएंगे. द डिकेइंग एनिमल ड्रग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग्स टू ग्रो, सेड प्रोफेसर अहमद. प्रोफेसर अहमद ने कहा कि जो डिकेइंग एनिमल डंग है, एनिमल डंग जो है वो भी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीडलिंग, सीडलिंग को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. After listening to this, Buju noted in his notebook, by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunity for food and habitat for the herbivores. तो बूजू ने अपनी नोटबुक में क्या लिखा कि अगर आप ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स को हार्बर करते हैं, ग्रो करते हैं, तो फॉरेस्ट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवर्स, हर्बीवर्स के लिए. लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवर्स मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन ए वैरायटी ऑफ कार्निवर्स. ओके, कि अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रेजेंट होगा फूड तो फिर कार्निवर्स भी बढ़ जाएंगे. द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, और अगर वैरायटी एनिमल्स की इंक्रीज होगी तो फॉरेस्ट भी क्या करेगा, ग्रो करेगा. डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वन ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट को हम क्या डायनामिक लिविंग एंटिटी भी बोल देते हैं, इसका मतलब है फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी, कि लाइफ से भरा हुआ है और उसमें वाइटलिटी भी है. It was about afternoon and the children wanted to go back. आफ्टरनून हो चुकी थी एंड चिल्ड्रन जो है घर जाना चाहते थे. तीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, तो तीबू ने कोई और वे सजेस्ट किया घर जाने के लिए, कोई और रूट सजेस्ट किया. While they are going back, it started raining. लेकिन जब वो घर जा रहे थे तो रेन स्टार्ट हो गई. However, surprisingly, they saw that raindrops were not हीटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली, मीन्स जो रेन ड्रॉप्स थी वो फॉरेस्ट फ्लोर को डायरेक्टली हीट नहीं कर रही थी. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड इन द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स, मीन्स जो अपर लेयर थी फॉरेस्ट की, फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देखें, जब रेन हो रही है तो यहाँ पर ऊपर कंप्लीट इन प्लांट्स ने कवर किया हुआ है, फॉरेस्ट की फ्लोर तक तो पानी पहुँच ही नहीं रहा. इन सभी प्लांट्स के थ्रू होता हुआ पानी जो है नीचे फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुँचेगा, तो इसको हम बोलते हैं कैनोपी. The uppermost layer of the forest canopy intercepted the flow of raindrops and the most of the water was coming down through the branches and stem of the trees. Okay, from the leaves it was dripping slowly over branches of the shrubs and herbs. वहाँ से वो धीरे धीरे shrubs और herbs के पास जा रहा है. सो दे फाउंड दैट ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई, और उसने क्या देखा कि ग्राउंड तो जो है वो अभी भी सूखा है. आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड, आधे घंटे के बाद जो है रेन स्टॉप हो गई. दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ, तो उसने देखा कि फॉरेस्ट के फ्लोर पे जो डेड लीव्स रखी हुई थी अब वो क्या हो गई, वेट दिखने लग गई, गीली दिखने लगी. बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेंट इन फॉरेस्ट, लेकिन फॉरेस्ट में कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ उसको नहीं दिखा. बूजू थॉट दैट इफ इट हैड रेन सो हैवीली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड्स, अगर उसके टाउन में अगर क्या होता है, शहरों में अगर बहुत ज़्यादा रेन हो जाए तो फ्लड, मतलब कि ड्रेन्स में और रोड्स पे क्या फ्लडेड हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है. वट वुड हैपन इफ़ इट रेन्स हैवीली इन योर टाउन, आपके टाउन में क्या होता है ये, एंड दैट यू नो. Professor Ahmed told them that the forest also acts as a natural absorber of rainwater and allows it to seep. Professor Ahmed ने बताया कि जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर का काम करते हैं और जो पानी है वहाँ से वो सीप होता जाता है, ग्राउंड में चला जाता है. इन द लास्ट चैप्टर वी विल स्टडीड अबाउट द ग्राउंड वाटर. ठीक है. इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से वाटर टेबल मेंटेन रहता है.
Forests not only help in controlling the floods but also help maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water. कि फॉरेस्ट सिर्फ फ्लड को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता, ये और भी किस में हेल्प करता है कि फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, ताकि हमें गुड सप्लाई स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर मिलता रहे. ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, लेकिन अगर ट्रीज प्रेजेंट नहीं होंगे, रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली, रेन जो है डायरेक्टली हिट करेगी ग्राउंड को एंड मे फ्लड एन एरिया अराउंड इट, और जिसकी वजह से एरिया है उसके आसपास वहाँ पर फ्लड होने के चांसेस हो सकते हैं. हैवी रेन में ऑल्सो डैमेजेस द सॉइल, हैवी रेन की वजह से सॉइल डैमेज भी हो सकती है. Roots of trees normally bind the soil together but in the absence of soil is washed away or eroded. कि जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, लेकिन अगर रूट्स मतलब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, वाश्ड अवे हो जाएगी और इरोडेड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. The child spent an hour at Tibbu's village on their way back and the weather of the village was quite pleasant. अब जब वो वापस अपने विलेज की तरफ आ रहे थे तो उनका विलेज जो है बहुत प्लीजेंट लग रहा था. विलेजर्स टोल्ड देम ड्यू टू सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल, और मतलब आसपास के जो विलेजर्स थे उन्होंने बताया कि वहाँ पर फॉरेस्ट होने की वजह से रेनफॉल क्या होता है, अच्छा होता है. द एयर ऑल्सो रिमेन्ड कूल, एयर भी क्या रहती है, ठंडी रहती है. नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं होता, टू लेस, बहुत कम है, बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब नॉइस ऑफ द नियर बाई हाईवे, जो फॉरेस्ट है वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाईवे का जो नॉइस होता है आसपास का. The children learned about the history of village. It surprised that the villages and the agricultural fields of that area was created after clearing the forest about 60 years ago. तो उन्होंने वहाँ की हिस्ट्री जानने की कोशिश की और उन्हें पता लगा कि विलेज अबाउट 60 years ago जो है सेटअप हुआ था. तिबूस grandfather told them that when he was young, तिब्बू के ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो यंग थे, द विलेज वॉज नॉट एज लार्ज एज इट नाउ, पहले विलेज उतना बड़ा नहीं था जितना अब है. It was also surrounded by forest. Construction of roads, buildings, industrial development and increasing demand of wood created pressure on the forest and it starts vanishing. तो क्योंकि डिमांड्स जो है इन सब चीज़ों की, बिल्डिंग्स की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड वुड की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर आ गया और धीरे धीरे फॉरेस्ट खत्म होने लग गए. He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating. वो खुश नहीं था क्योंकि फॉरेस्ट जो उनके विलेज के आसपास था वो रीजनरेट नहीं हो रहा एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज. और वो उदास था ये सोच के कि धीरे धीरे से ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स की वजह से और ट्रीज़ के गिरने की वजह से वो फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, डिसअपियर होने वाला है. प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ़ वी डिड थिंग्स वाइजली, अगर हम चीज़ों को वाइजली करते हैं, ध्यान से करते हैं, वी गुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट, और हमें डेवलपमेंट भी मिलेगी. चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड ए फ्यू पिक्चर्स टू शो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एन इवेंट. तो उन चिल्ड्रंस ने कुछ पिक्चर्स बनाई थी जो कि कॉन्सिक्वेंसेज, इस ये जो इवेंट उन्होंने देखा उसके कॉन्सिक्वेंसेज पे. एट द एंड ऑफ विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. विजिट के एंड में प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को कहा कि फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंस को सम अप करो. द चिल्ड्रन रोड, चिल्ड्रंस ने क्या लिखा कि फॉरेस्ट हमें क्या दे रहे हैं, सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फॉरेस्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल. फॉरेस्ट की वजह से गुड रेनफॉल हो रही है इन द नेबरिंग एरियाज एंड दे आर द सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो. मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें मिल रहे हैं, टिम्बर भी मिल रहा है एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. सो फाइनली दे राइट दैट वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट. हमें क्या करना चाहिए, अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. यहाँ पर यू हैड सीन दैट if forest disappear the amount of carbon dioxide in the air will increase resulting in the increase of earth's temperature. कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर. अगर ट्रीज नहीं होंगे तो एनिमल्स को फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच कॉज फ्लड्स. अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर सकेगी और जिसकी वजह से फ्लड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. एंड डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट. दस थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट. जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से हमारी लाइफ भी खतरे में है. सो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन. थैंक यू.